अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप दैट ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज की ये वीडियो स्पेशल है 9th क्लास के बच्चों के लिए, जिनके नेक्स्ट वीक से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और पहला पेपर जो है वो उनका इंग्लिश का है। इस वीडियो में हम 100% गेस पेपर करेंगे, जिसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे दोनों पार्ट्स आपके सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। उसमें क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है और फिर कैसे प्रिपेयर करना है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो 2025 के जो बोर्ड के पेपर्स देने जा रहे हैं, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद उनकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मज़ीद एक चीज़ मज़ीद क्लियर करते चलें कि अब जो पेपर स्कीम है वो चेंज हो चुकी है कि पासिंग मार्क्स जो हैं वो 30 हैं। पहले 25 थे और परसेंटेज 33 थी। अब 40% वाला बच्चा पास होगा। अगर आप 40% से कम मार्क्स लेते हैं तो आप पास नहीं हैं। तो 75 में से आपको 30 मार्क्स ज़रूर लेने हैं। उसके बाद एक और एडवाइस है कि जिन बच्चों के पेपर सेकंड टाइम है वो फ़र्स्ट टाइम वालों के पेपर ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फ़र्स्ट टाइम वाले पेपर से रिपीट होती हैं और अब रमज़ान भी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि चीज़ें रिपीट हों। तो सेकंड टाइम वाले बच्चे फ़र्स्ट टाइम वालों का पेपर ज़रूर देख के जाएं। तो अब देखते हैं इंग्लिश के बुक का गेस पेपर, उसमें आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है और कैसे प्रिपेयर। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव पार्ट जो कि 19 मार्क्स का होता है, उसको प्रिपेयर करना है। उसमें चार चार क्वेश्चंस होते हैं। चार क्वेश्चन में सबसे पहले फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं जो 5 मार्क्स की होती हैं। उसके बाद सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं जो फिर से 5 मार्क्स के ही होते हैं। उसके बाद स्पेलिंग्स होते हैं, स्पेलिंग्स जो है वो 4 मार्क्स के होते हैं। और फिर ग्रामर का पोर्शन होता है लास्ट पे जो 5 मार्क्स का ही होता है। तो ये 19 मार्क्स इस तरह ये 19 मार्क्स ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपको गेन करने हैं। उसमें 5 पहला क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का और लास्ट क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का। फॉर्म ऑफ वर्ब्स और ग्रामर जो है वो आपको इंग्लिश बी के पेपर से प्रिपेयर करनी है। ये इंग्लिश बी के क्वेश्चंस हैं, ये 10 मार्क्स बन जाते हैं टोटल। तो इसके रिलेटेड फॉर्म ऑफ वर्ब्स तो टेंसेस से होंगी, उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपने टिक करना है। और लास्ट पे ग्रामर का पोर्शन जो है उसमें आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जा सकते हैं, आपसे टाइप ऑफ सेंटेंस पूछी जा सकती है, कंडीशंस होती हैं, फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो ये 5 मार्क्स जो हैं 10 मार्क्स बनते हैं टोटल। तो ये आपको इंग्लिश बी के रेफरेंस से प्रिपेयर करना है। और 2 क्वेश्चन जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स और स्पेलिंग्स हैं, ये 9 नंबर का पेपर जो है वो इंग्लिश ए से है जो चैप्टर में से आता है। तो ये आपको इंग्लिश ए से प्रिपेयर करना है। अब ये जो पहला और आखिरी क्वेश्चन है फॉर्म ऑफ वर्ब्स और ग्रामर, ये 2 क्वेश्चंस आप चैनल पे वीडियो है कंप्लीट सीरीज़ के नाम से टेंसेस की फॉर्म ऑफ वो कम्प्लीटली आप देख सकते हैं। उसके बाद ये 5 नंबर आपके कंफर्म हो जाते हैं। ग्रामर के रिलेटेड वीडियोस हैं तो वो आप देख सकते हैं। इसके लिए एक प्लेलिस्ट है जो आपको लाजमन देखनी चाहिए, जो आपके लिए ही है 9th क्लास पे इंग्लिश पेपर प्रिपरेशन। तो ये वीडियो देखने के बाद ये 10 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाते हैं। तो इसको लाजमन देखना है आपने, ताकि ये आपके 10 मार्क्स जो हैं वो लूज़ ना हो। जी, तो ये आपने ऑब्जेक्टिव पार्ट को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि 19 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाए। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके चैप्टर्स में से आपने प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन आंसर्स। इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं और 10 मार्क्स के वो होते हैं। 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। उसके लिए आपको चैप्टर जो है वो टोटल चैप्टर जो है वो 9 चैप्टर प्रिपेयर कर लेने चाहिए। उसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ और नाइन्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और नाइन्थ, ये चैप्टर्स जो हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और लास्ट फिफ्थ और एट्थ वाला चैप्टर जो है, इनमें से 3 क्वेश्चंस हैं जो आ जाते हैं, क्योंकि आप लास्ट वाले चैप्टर्स छोड़ रहे हैं ऑलरेडी। 3 चैप्टर्स, चैप्टर 10th, 11th और 12th। तो फिर अगर इनमें से क्वेश्चन आता है तो वो आप चॉइस पे ना छोड़ें। तो इस तरह से ये टोटल 9 चैप्टर आपको करने हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये 10 मार्क्स जो हैं ये आपके फिर से कंफर्म हो जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को हम आगे जाके डिस्कस करते हैं कि कौन से चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। लेकिन इधर हम इंग्लिश ए के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं पेपर में आते हैं उनको पहले डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव के बाद आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। उसके लिए आपको ये चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन के लिए आपने
5th और 8th वाले को छोड़ के 9 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि 5th और 8th वाले चैप्टर्स जो हैं वो पोइम्स हैं, तो पोइम्स को आपने नहीं करना। ट्रांसलेशन के रेफरेंस से आपने चैप्टर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th और 9th चैप्टर की आपने ट्रांसलेशन करनी है। उसमें से 3 पैराग्राफ आएंगे, जिसमें से 2 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। एक पैराग्राफ जो है वो 4 नंबर का होता है और टोटल ये 8 नंबर बनते हैं। उसके बाद 4th क्वेश्चन है समरी। समरी 2 ही आपकी पोइम्स हैं और दोनों की समरीज आपको करनी है। मोस्टली ऐसा होता है कि एक समरी जो है फर्स्ट टाइम आती है, एक सेकंड टाइम आती है, बट रिपीट भी हो सकती है। तो सेकंड टाइम वाले जो हैं वो फर्स्ट टाइम का पेपर तो ज़रूर देख के जाएं, लेकिन समरीज आपको दोनों ही करनी है और ये आती है 5 नंबर की। 5 मार्क्स होते हैं समरी के। और जिन बच्चों ने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट रेडी किया हुआ है वो भी दोनों पोइम्स का रेडी करेंगे। एक स्टेंजा जो है वो फर्स्ट टाइम आता है एक पोइम से, और सेकंड टाइम सेकंड पोइम से स्टेंजा आ सकता है। उसके बाद इडियम्स हैं। तो इडियम्स में आपने जो फर्स्ट 7 चैप्टर हैं, फर्स्ट 7 चैप्टर्स के इडियम्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। हर चैप्टर की एक्सरसाइज के लास्ट पे होते हैं, उन इडियम्स को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। और 5 प्रीवियस पेपर जो हैं वो रिपीट कर लें, वो रिवाइज कर लें, वो बहुत अच्छे से आपका ये 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। तो ये अभी तक 47 मार्क्स का जो पेपर है वो हमने अभी डिस्कस किया है, और इसमें से क्वेश्चन आंसर्स को आगे हम 10 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो देखेंगे चैप्टर वाइज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। और ये इंग्लिश ए में से पेपर आता है, उसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसको करने के बाद आपको आपके ये 5 क्वेश्चन जो हैं 47 मार्क्स का जो पेपर है वो अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स में फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर के टोटल 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये आपको अच्छे से कर लेने हैं चैप्टर फर्स्ट के। पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज। सेकंड, व्हाई वाज द होली कुरान सेंट इन अरेबिक। थर्ड, फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस। फोर्थ, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द प्रॉफिट्स अराइवल। फिफ्थ, व्हाई डिड द कंपेनियंस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है, तो व्हाई डिड द कंपेनियन स्टे इन द केव, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाढ़े हीरा में गाड़ में क्यों ठहरा करते थे। उसके बाद व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन। सेवन्थ है व्हाई डिड द पैगन अरब्स थ्रेटन द प्रॉफिट्स अंकल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को जो अरब थे, पैगन अरब के कुफार जो थे वो क्यों डराया करते थे। उसके बाद व्हाट डिड, लास्ट क्वेश्चन है इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड हज़रत आयशा से अबाउट द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये 8 क्वेश्चन जो है ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के। उसके बाद सेकंड है, और उसके टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो 6 क्वेश्चन हैं, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज लव ऑफ आवर कंट्री डिमांड फ्रॉम अस। सेकंड है हाउ विल यू डिफाइन पेट्रियोटिज्म। थर्ड है व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ पेट्रियट। फोर्थ है एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज़ टुवर्ड्स योर कंट्री। फिफ्थ है व्हाट मेक्स अ स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। और सिक्स्थ है कायद मोहम्मद अली जिन्ना के रिलेटेड जो उन्होंने कोट कहा था, एलेबोरेट ऑन द गिवन कोट ऑफ कायद मोहम्मद अली जिन्ना, कि उन्होंने कहा था वी मस्ट डिवेलप अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म विच गैल्वनाइजेस अस ऑल इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन। तो ये जो कायद ने कहा था उसको एलेबोरेट करना है। ये 6 क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ये 6 क्वेश्चन जो हैं चैप्टर सेकंड के, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अब थर्ड चैप्टर देखते हैं। थर्ड चैप्टर में से 6 क्वेश्चन जो हैं, ये 6 क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपने प्रिपेयर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इज़ टीवी टेकिंग अवे द हैबिट ऑफ रीडिंग। सेकंड है व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स। थर्ड है व्हाट आर द 2 मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, गिव 3 एग्जांपल्स फॉर ईच। फोर्थ है हाउ डज मीडिया प्रोवाइड इंटरटेनमेंट। उसके बाद फिफ्थ है व्हाट हैपन्स व्हेन मीडिया इज अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड। और लास्ट है गिव 3 रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। तो ये 6 क्वेश्चन हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं चैप्टर नंबर थर्ड के। उसके बाद फोर्थ चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर में से 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपको करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई वाज अबू जहल फ्यूरियस। उसके बाद सेकंड है हाउ विल हज़रत अस्मा बी रिमेंबर्ड। थर्ड है व्हाट हैपेंड व्हेन अबू जहल आस्क्ड अबाउट हज़रत अबू बकर सदीक फ्राम हज़रत अस्मा। उसके बाद फोर्थ है वाई वाज हज़रत अबू कहाफ़ा वरीड। उसके बाद फिफ्थ है
हाउ डिड हज़रत अस्मा कंसोल हर ग्रैंडफादर। 6th है हु वाज हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर। 7th है विच इंसिडेंट इन द स्टोरी शोज हज़रत अस्मास लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हज़रत अबू बकर सदीक एंड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 8th है विच इंसिडेंट इन द स्टोरी शो द जेनरोसिटी ऑफ हज़रत अस्मा। 9th है व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्राम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा। और लास्ट क्वेश्चन है हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस हाउ। तो ये आपने 10 क्वेश्चंस जो हैं ये लाजमन करने हैं चैप्टर 4 के। और नेक्स्ट चैप्टर को हम देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 6 है। 5th और 8th के हम लास्ट पे 3 क्वेश्चन है बस वो हम देखेंगे लास्ट पे, इकट्ठा देखेंगे उन्हें। अभी चैप्टर 6 है, उसका पहला क्वेश्चन है, टोटल इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो 7 है। ये 7 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इनको प्रिपेयर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आर वी वर्किंग अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द ग्रेट लीडर। सेकंड है व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ नेग्लेक्टिंग द काइज एडवाइस। उसके बाद थर्ड है हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड कायद आज़म हैव इन हिज कंट्री एंड नेशन। उसके बाद फोर्थ है व्हाट वाज द काइज कॉन्सेप्ट ऑफ आवर नेशन। उसके बाद फिफ्थ है व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन व्यू ऑफ कायद आज़म। सिक्स्थ है व्हाट कैन बी पॉसिबल सोल्यूशन टू आवर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स। सेवन्थ है हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन। तो ये 7 क्वेश्चन जो हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं चैप्टर 6 के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद चैप्टर 7 है, इसके भी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट हैं और बार बार रिपीट होते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो पेपर में आता है। तो इसमें ये 11 क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। पहला क्वेश्चन है हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लू मस्जिद। उसके बाद सेकंड है वाई वाज सेपरेट रॉयल रूम्स अटैच टू द मस्जिद। उसके बाद फॉर व्हाट पर्पस डज अ हैवी आयरन चेन हैंग इन द सुल्तान अहमद मस्जिद। उसके बाद फोर्थ है वेयर इज़ द रॉयल रूम सिचुएटेड। फिफ्थ है इन हुज लेन वाज द, लेन नहीं आएगा इधर रेन आएगा, कि किसकी सल्तनत में, किसकी हुकूमत में। इन हुज रेन वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लू मस्जिद completed। सिक्स क्वेश्चन है वाई सुल्तान अहमद मस्जिद आल्सो नोन एज ब्लू मस्जिद। उसके बाद सेवन्थ है हु वाज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मस्जिद। एट्थ है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हैंगिंग हैवी आयरन चेन एट द एंट्रेंस। उसके बाद एट्थ है हु डज़ द इंटीरियर ऑफ मस्जिद लुक लाइक। उसके बाद 10th है वाई डू यू थिंक द मदरसा एंड हॉस्पाइस वर पार्ट ऑफ मस्जिद। और लास्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है हु कंस्ट्रक्टेड मस्जिद सोफिया। तो ये 11th क्वेश्चन है चैप्टर 7 के, आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 के ये 6 क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई डिड द नर्स आस्क herself द क्वेश्चन was it worthwhile to oppose and fight the decision of senior surgeons। सेकंड क्वेश्चन है why did the nurse ask Hira's sister to come and talk to her। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है why did nurse disagree with the doctor's point of view। फोर्थ है why did the nurse ask herself the question could I be able to justify my stance before the senior doctors। फिफ्थ है डिस्क्राइब सम क्वालिटीज़ ऑफ द नर्स इन द स्टोरी। और सिक्स्थ है लास्ट है वाई डिड द नर्स से वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो ये चैप्टर 9 के इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। इन 7 चैप्टर के क्वेश्चन ये सारे के सारे आपको प्रिपेयर करने हैं। और लास्ट पे चैप्टर नंबर 5th और 8th के 3 क्वेश्चन हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट 5th जो है उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डू द वुड्स रिप्रेजेंट इन द पोइम। सेकंड है व्हाट वेल्थ डू मेमोरीज ऑफ द सीन गिव टू द पोइट, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। तो ये 3 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद चैप्टर 8 से है हु इज़ स्पीकर इन द पोइम। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है वाई डज द स्पीकर स्टॉप ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। और लास्ट है चैप्टर 8 का वाई डज द हॉर्स इम्पेशेंटली अवेट द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज मास्टर। तो ये 9 चैप्टर के इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको पेपर के रेफरेंस से प्रिपेयर करने हैं। और उसके बाद हम जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो भी आपको बता दिया गया है कि कैसे प्रिपेयर करना है। ट्रांसलेशन 7 चैप्टर्स की सारे चैप्टर्स ही आपको प्रिपेयर करने हैं, समरीज दोनों ही प्रिपेयर करनी है। अगर कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस किया हुआ है तो वो भी दोनों समरीज का ही, दोनों पोइम्स का ही प्रिपेयर करना है। और लास्ट पे ईडियम्स हैं,
7 चैप्टर के इडियम्स और प्लस 5 जो प्रीवियस पेपर्स हैं वो कोई भी आप रिवाइज कर लें। तो इस तरह से आपका इंग्लिश ए का ये सारे के सारे 5 क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब इंग्लिश बी है। इंग्लिश बी में हमने इसमें सबसे पहले लेटर्स, स्टोरी या डायलॉग में से आपने एक करना होता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने लेटर्स ही किए होते हैं। तो लेटर्स 15 लेटर्स हैं और सारे के सारे ही प्रिपेयर करने हैं आपको। वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है। और इसमें चॉइस बिल्कुल नहीं होगी। चॉइस स्टोरी, डायलॉग, लेटर, इनमें से तीनों में से एक करना है आपने। तो ये 15 जो लेटर्स हैं ये आपको सारे के सारे करने हैं और ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशंस हैं। इसमें सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड होती हैं। कॉम्प्रीहेंशन में सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड दोनों ही प्रिपेयर करनी है आपने। कोई भी आ सकती है, लेकिन रमज़ान की वजह से बस ये गेस किया जा सकता है कि सेकंड टाइम वालों को, अगर फर्स्ट टाइम वालों को अनसॉल्व्ड आई है तो सेकंड टाइम वालों को सॉल्व्ड आ जाएगी। क्योंकि पेपर हो सकता है कि पेपर बनाने वाला एग्जामिनर जो है वो बच्चों के रोज़े का ख्याल करते हुए सॉल्व दे दे। तो बस ये गेस है, लेकिन आपको सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड दोनों ही करनी है क्योंकि ये 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है और बहुत ईजी भी है। आपको पैराग्राफ को पढ़ के उसमें से बस क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। और कॉम्प्रीहेंशन के रिलेटेड एक और चीज़ नोट करते जाएं कि कॉम्प्रीहेंशन के पैराग्राफ से आपने क्वेश्चंस के आंसर छापने नहीं है नीचे। आपने थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर लेनी है या कम से कम उसका स्ट्रक्चर चेंज कर लें ताकि जो चेकर है उसको पता चल जाए कि आपको समझ आई है। बाकी अगर उसमें से एज इट इज़ भी लिख देते हैं तो भी सही है, लेकिन जो है वो चेकर के लिए अट्रैक्टिव वो होता है अगर आप उसको थोड़ा सा अपने वर्ड्स में लिखें। बात तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद होती है लेकिन उसको अपने अल्फाज में लिखें तो ये ज़्यादा बेहतर है। बाय द वे, सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड दोनों ही आपको करनी है और ये 10 नंबर का आपका सवाल है। उसके बाद टेंसेस हैं। टेंसेस के रिलेटेड चैनल पे एक वीडियो है जिसमें हमने पहचान के लिए सिर्फ एक फार्मूला को यूज़ करते हुए सारी की सारी पहचानें की हैं, जिसमें बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं कि पहचानते ही गलत हैं और फिर क्या करते हैं उसकी ट्रांसलेशन भी वो गलत ही करते हैं। तो क्वेश्चन जो आपकी स्टेटमेंट होगी ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश करने के लिए सबसे पहले उर्दू में पहचान एक फार्मूला है। उसके बाद कंप्लीट सीरीज़ है टेंसेस की, प्रैक्टिस के साथ है। तो इस वीडियो को आपने लाजमी देख लेना है। ये 5 नंबर का सवाल है आपका। अगर आपको टेंसेस ऑलरेडी आते हैं तो वेरी गुड, नहीं तो चैनल पे जाके वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद एक्टिव वाइज पैसिव वाइज है। इसको हमने चैनल पे ही वीडियो मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ 6 रूल्स यूज़ करते हुए सारे के सारे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज हमने किए थे। तो लिटिल लैंग लैब पे जाके आपने एक्टिव वाइज पैसिव वाइज की वीडियो देखनी है जो 5 नंबर की है। और अगर आपको ऑलरेडी एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आते हैं तो वेरी गुड, वेल डन। ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप ग्रामर ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं और आप पेपर में अच्छे से उसे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये इंग्लिश बी का पेपर जो है ये भी, जो कि टोटल 28 नंबर का होता है, ये भी आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इंग्लिश ए बी में से ये जो 9 क्वेश्चंस आते हैं, 45 नंबर का जो पेपर होता है ये आपने अटैम्प्ट करना है। अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लेटर्स हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़्यादा रिपीट होते हैं, उनको देखेंगे कि ये वाले लेटर्स आपने कभी स्किप नहीं करने। अगर आप किसी मजबूरी के तहत कुछ एमरजेंसी के तहत सारे लेटर्स एक दफ़ा नहीं भी रिवाइज करके जाते तो ये 7 लेटर्स जो हैं ये आपको लाजमन रिपीट करके जाने हैं, रिवाइज करके जाने हैं, क्योंकि ये ज़्यादा रिपीट होते हैं। लेटर्स सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ बस कह लें कि आपको एक एक्स्ट्रा ट्रिक देने के लिए कि ये वाले जो हैं ये ज़्यादा रिपीट होते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और इनमें से सबसे पहले है कि आपने अपने फ्रेंड को उसकी मेज़बानी के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए जब आप उसके यहाँ गए थे तो उसके लिए शुक्रिया अदा करना है। सेकंड, आपने अपनी सिस्टर को शुक्रिया अदा करना है जो उसने गिफ्ट भेजा था। थर्ड जो है वो आपने अपने फ्रेंड को उसकी बहन की शादी पे मुबारकबाद देनी है। चौथा है कि आपने अपने फादर को, अपने वालिद को अपने हॉस्टल ड्यूज़ देने के लिए, आपके पास जो मनी थी वो यूज़ हो चुकी है तो अब हॉस्टल ड्यूज़ आपको देने हैं, तो वो मंगवाने के लिए आपको अपने फादर को लेटर लिखना है। फिफ्थ है अपने ब्रदर को, अपने भाई को आपने एडवाइस करनी है कि वो अपनी सेहत पे तवज्जो दे, या इसके अलावा वो जो साइंस सब्जेक्ट पढ़ने की एडवाइस है वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सिक्स है राइट अ लेटर टू योर फादर। तो आपने अपने उनकी हेल्थ जो है उसके बारे में पूछना है, या जो लेटर है कि आपके फादर से, आपने अपने फादर से अपनी माँ की
तबीयत का, माँ की हेल्थ का भी पूछना है। तो ये लेटर जो है वो आपको प्रिपेयर करना है। और लास्ट है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। तो आपने अपने फ्रेंड को लिखना है एक लेटर, जिसमें उसने जो बुक्स भेजी थी उसके लिए आपको उसका शुक्रिया अदा करना है। तो ये 7 लेटर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेटर सारे ही आपको करने हैं, 15 कंप्लीट लेटर्स आपको करके ही जाने हैं। तो इस तरह से ये हमारा आज का गेस्ट पेपर था। टेंसेस की कंप्लीट सीरीज़ के लिए आपको चैनल पे ये वीडियो मिल जाएगी, ऑल 12 टाइप्स, सिर्फ और सिर्फ 37 मिनट की जो है वो वीडियो है। ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। उसके बाद इसमें प्रैक्टिस टेस्ट भी होगा, ताकि आपका पेपर के रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव में हो या सब्जेक्टिव में हो वो दोनों प्रिपेयर हो जाए। उसके बाद एक्टिव वाइज पैसिव वाइज है, उसको मैजिकली हमने सिर्फ और सिर्फ 6 रूल्स यूज़ करते हुए किया था, प्रैक्टिस टेस्ट भी किया था। और इस वीडियो को भी आपने लाजमी देख लेना है। ये था हमारा इंग्लिश का गेस्ट पेपर। अगर ये वीडियो आपने सुनी है ध्यान से, आपको समझ आ गई है और ये चीज़ें आप प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से पेपर आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। आपने बस मेहनत करनी है, बहुत बिल्कुल फ्रेश मूड में पॉजिटिव होकर पेपर करना है। आपका पेपर बिल्कुल एग्जामिनर को चेक करने का मज़ा आएगा, अगर आपकी प्लस प्रेजेंटेशन भी ठीक है। तो लास्ट में बेस्ट ऑफ लक। और एक एडवाइस कि आपने लिखना ऐसे है कि आप एग्जामिनर के माइंड को समझ रहे हो, उसकी साइकोलॉजी को समझते हुए, उसकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हुए आपने लिखना है। उसमें प्रेजेंटेशन भी आएगी, मटेरियल भी आएगा, सब कुछ ही उसमें आएगा। तो अच्छे से पेपर करना है, एग्जामिनर की साइकोलॉजी से आपको खेलना है। ये आपका कोई नामा माल तो है नहीं जो आप आखिरत में लेके जाएंगे। तो ये आप बस और बस आपको एग्जामिनर को खुश करना है। और एग्जामिनर को खुश करने के लिए आप जो वीडियो मौजूद है चैनल पे कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, उसको ज़रूर देखें और पेपर आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक।